बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमने देखा था आरएसए को हम लोग किस तरीके डिस्कस करते हैं। तो ये आरएसए के अंदर एक इसकी नेक्स्ट जो सी फॉर्म है वो डेफिन-हेल्मन की इसकी फॉर्म है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन अगर हमने वीडियो शुरू करने से पहले या आपने अगर चैनल पर नहीं है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इससे मोटिवेशन बढ़े और इसके अंदर आपको जो भी गलतियां नज़र आती हैं उसको आप नीचे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो जो आज की वीडियो इसके अंदर हमने क्या देखना है, डेफी-हेल्मन के अंदर हमने ये देखना होता है, ये हमने करना होता है इसके अंदर, क्योंकि जो आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था आरएसएस के अंदर डिजिटल सिग्नेचर यूज होते थे। तो डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर उस पब्लिक की और उस प्राइवेट की मदद से वो आपकी सारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और वेरिफिकेशन वगैरह होती थी। लेकिन सेंडर्स को रिसीवर, जो एक रिसीवर और सेंडर है, उसको आपस में एक दूसरे की का नहीं पता होता। मतलब ये जो थी हमने सारी डिस्कशन देखी, हमने एसिमेट्रिक देखी थी कि जो आरएसए का प्रोसेस है वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। एसिमेट्रिक क्या होती थी कि एक की दो मल्टीपल्स कीज होती थी इसके अंदर के, एक की से आपकी इंक्रिप्शन हो रही है और दूसरी की से आपकी डिक्रिप्शन हो रही है, तो आपकी एक की नहीं होती थी। सिमेट्रिक जो आपकी इंक्रिप्शन है उसके अंदर आपकी एक की होती है। तो हमने आरएसए को किस तरीके से हम एक सिमेट्रिक वे में इसको ले सकते हैं। उसके अंदर आपकी ये डेफी-हेल्मन यूज होती है, जिसके अंदर आपकी शेयर्ड की होती है। मतलब यूजर को, जो सेंडर है उसको भी पता होता है उसकी ये की है और रिसीवर जो है उसको भी पता होता है इसकी ये की है। इसके अंदर हम किस तरीके से इसको ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसके अंदर जो अटैक परफॉर्म होता है उससे हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उस सारे को हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ओवर टू द स्क्रीन। आज की वीडियो के अंदर हमने जो देखना है वो है डेफी हेलमेट हेलमन की एक्सचेंज देखना है। अच्छा, ये जो डेफी हेलमेट की एक्सचेंज है ये इस तरह से है कि जो भी आपकी पब्लिक और प्राइवेट की है वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर एक बी है। मतलब ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है। अब इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन अब हमने जैसे आरएसए देखा था उसके अंदर आपके पास जो की होती है वो आपके पास अलग अलग होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी एक सेम की हो जिससे वो आप दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सको। सेम की आपके पास होनी चाहिए जो कि ए के पास भी हो और बी के पास भी हो, वो आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे हमने ये देखा था सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर, आपको इसमें पता होगा कि इंक्रिप्शन भी होती है, डिक्रिप्शन भी होती है, लेकिन इसके अंदर सेम की होती है। इस तरीके से अब हमने जो सा आरएसए देखा था, लेकिन आरएसए के अंदर जो डिफरेंस था वो ये था, आरएसए जो था वो एसिमेट्रिक था। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का प्रोसेस था जो हमने वो सारा देखा था पिछली वीडियो। ये आपके पास जो था ये था एक एसिमेट्रिक का प्रोसेस जो हमने आरएसए के अंदर ये वाला प्रोसेस यूज होता है कि जिसके अंदर सेंडर के पास एक अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की होती है और रिसीवर के पास एक अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। ये इसको कहते हैं एसिमेट्रिक, इसमें दोनों की कीज अलग अलग होती हैं। लेकिन सिमेट्री के अंदर आपको जैसे बताया था कि सेम की होती है, तो हमने ये चीज हमने डेफे हेलमेट के अंदर देखनी है कि आरएसए के अंदर हम लोग ऐसा कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करें जिसके अंदर ए और बी जोन्स है इसके आपस में सेम की हो जाए। मतलब आरएसए जोन्स है वो आपके पास एसिमेट्रिकल, लेकिन हमने इसको किस तरीके से इसको हम लोग सिमेट्रिक बना सकें, ये हम लोग देखते हैं डेफे हेलमेट के अंदर कि इसके अंदर हम लोग सेम की यूज कर सकें। क्योंकि इसके अंदर आपका ये मसला इसमें आ सकता है कि इसके अंदर एक अटैक होता है कि मैन इन द मिडल के ज़रिए से इस पर अटैक हो सकता है, जिसकी मदद से एक इसको कहते हैं कि एक पर्सन सेंटर में होगा, जो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो पर्सन सेंटर में होता है ये आपका जो उनसे की मदद से आपका जो टेक्स्ट है वो आपको ग्रैब कर सकता है और आपके अंदर यहाँ पर आपका जो सिस्टम है उसको हाईजैक कर सकता है। तो इसकी मदद से हमने जो उनसे देखना है कि सेम की मेथोडोलॉजी हम लोग किस तरीके से आरएसए के अंदर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर मैं इसका इस डेफे हेलमेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एलिस है और यहाँ पर आपके पास बॉब है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, इन दोनों ने आपस में जो सी कम्युनिकेशन करनी है,
इस कम्युनिकेशन इन्होंने कैसे करनी है, इन्होंने एक शेयर्ड सीक्रेट की के जरिए से करनी है, जो कि आपके पास एलिस के पास भी वो हो और बॉब के पास भी वो, जिसकी मदद से दोनों को ये श्योरिटी हो कि दोनों की जो उनसी कम्युनिकेशन है वो क्या रहे, सिक्योर रहे, और जो कि कोई तीसरा बंदा इसको आपस में ना दे सके। और एलिस को या बॉब को ये भी पता हो कि जो मैसेज आ रहा है वो एलिस की तरफ से ये आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करके या उस तरीके से मैसेज नहीं आ रहा। तो इस वजह से हमने डेफी एलिमेंट इस पर्पज के लिए, शेड की एक्सचेंज के लिए हमने इसको यूज करते हैं। अब इसको हम लोग किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। और इसके बाद अगली चीज जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो ये डेफे हेलमन है ये वर्क करता है टू लार्ज प्राइम नंबर्स के ऊपर, जो कि इसके अंदर एक प्राइम नंबर होगा वो आपके पास n होगा, और दूसरा आपके पास जो होगा वो g होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक आपके पास, मतलब इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक कौन सा इसमें से वैल्यू होगी n की, दूसरी वैल्यू आपके पास होगी g की। तो अभी तक आपने ये याद रखना है कि एक यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर एक एलिस है और यहाँ पर बॉब है। तो इसके दरमियान जो आपने लार्ज टू प्राइम नंबर जो आपको गिवन भी हो सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको चूज भी कर सकते हैं। एक आपके पास n होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, g होगा, और ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये आपने ये चीज की श्योरिटी रखनी है। तो इसके बाद जो सा एलिस के पास एक अपना एक प्राइवेट नंबर होगा जो सिर्फ उसको पता होगा, और एक बॉब के पास अपना प्राइवेट नंबर होगा वो y होगा। एलिस को अपने प्राइवेट नंबर का पता होगा, बॉब को अपने प्राइवेट नंबर का पता होगा, जो कि दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, वो अपना अपना ही पता होगा। तो इसके बाद ये जो दरमियान वाले नंबर होंगे इस पर ये दोनों जो एग्री होंगे। एन जोन्स है जो कि हम इतना बड़ा नंबर अभी नहीं लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो एन आपने इस दोनों एग्री हुए हैं 11 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, और जी के ऊपर ये लोग एग्री हुए हैं 7 के ऊपर। और एक्स की वैल्यू अब ये लोग खुद से अपनी सपोज करेंगे, लेकिन ये सेंटर वाले जो नंबर है एन और जी, इस पर एलिस भी एग्री है और इसमें बॉब भी एग्री है, मतलब दोनों इसके अंदर एग्री हैं। और उसके बाद एलिस ने जो सा वो नंबर चूज किया है 3, और बॉब है उसने एक नंबर चूज की है 5, जो y इज इक्वल टू 5 हो गया, एलिस इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इसके अंदर एलिस जो सा है उसका लिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो ये होगा कि a इज इक्वल्स टू g ऑफ x, और इसका आपने मोड ले लेना n के साथ, मोड आपके पास इसका आ जाएगा। इससे आपको a की वैल्यू निकलेगी, और b की हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको आप निकले b बॉब के लिए b इज इक्वल्स टू इसमें आएगा g ऑफ y, क्योंकि बॉब की वैल्यू y है, और यहाँ पर आपने क्या लिख लेना, मोड ऑफ n लिख लेना, इसको भी आपने ले लेना मोड ऑफ n के साथ। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर लेनी है इस फॉर्मूला के अंदर। इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू g की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 इसका पावर 3 आ जाएगी, और मोड जो है n आ जाएगा, जो कि आपके पास n है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पर b के अंदर फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, g की वैल्यू इधर क्या है 7 है, पावर 5, और मोड आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने a और b की वैल्यू जो भी आएंगी वो हमने कैलकुलेट कर लेनी है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने a और b की वैल्यूज फिलहाल के लिए फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो b है वो आपने इधर भेज देना है, और a की वैल्यू आपने इसको दे देनी है, ये दोनों आपस में शेयर हो सकती हैं। ऊपर वाली वैल्यू x और y आपने प्राइवेट रखनी है, वो आपने शेयर नहीं करनी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तब आपने b इधर भेज देना और a की वैल्यू इधर भेज देनी है। तो b इधर आके b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और a कौन सा इधर आके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके बाद आपने जो इसमें फाइंड आउट करना है, इधर से आपने इसकी की फाइंड आउट करनी है। इधर क्या आ जाएगा b ऑफ x, और इसका आपने मोड ले लेना है n के साथ। तो इधर आप देखें b की वैल्यू है 10, a इज इक्वल्स टू 10, और x की वैल्यू इसके पास क्या थी, अपनी 3 थी। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है 3, और मोड आपने ले लेना है n के साथ, जो आपके पास है 11, n आपके पास यहाँ पर 11 है, ठीक है। और इधर भी आपने सेम फॉर्मूला लगाना है, k इज इक्वल्स टू a, इधर लेकिन पावर ऑफ y आएगी, क्योंकि बॉब की वैल्यू इधर क्या थी, y थी। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, पावर y, और मोड ऑफ n लिख लेना है। इधर भी आपने सेम फॉर्मूले से आपने सोल्व करना है, k इज इक्वल्स टू a की पावर
ए की पावर यहाँ 2 पावर y की वैल्यू कितनी है 5। उसके बाद आपने ले लेना है मोड ऑफ 11 ले लेना है। इसी तरीके से आपने ये करना है, अब इसको सोल्व कर लेना है। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 10 आ जाएगी, और इधर भी आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद। इससे आपको पता क्या लगा कि जो एलिस और बॉब है, इनकी जो शेयर्ड सीक्रेट की बनेगी वो आपके पास इसकी भी 10 बनेगी और इसकी भी 10 बनेगी, जिसकी मदद से दोनों को ये पता चल जाएगा कि हमारी जो पब्लिक की है वो हमारे पास ये है, ये हमारी शेयर्ड सीक्रेट की है, सॉरी। इसकी मदद से दोनों आपस में, उनको पास शेयर्ड एक सीक्रेट की होगी, और इसकी मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, आरएसए को हम लोग एक तरह से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन बना लेंगे कि इनके पास दोनों के पास सेम की है। एलिस के पास भी फॉर एग्जाम्पल ये एलिस है, ये बॉब है, इसके पास भी 10 है और इसके पास भी 10 है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन इस तरीके से कर सकते। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से सारा सॉल्व किया, जिसकी मदद से आपके पास दोनों की जोन से इक्वल आ रही है। और यहाँ पर लेकिन अब सेंटर में यहाँ पर एक मसला जो सा मैन इन द मिडल क्या है, कि अब देखते हैं कि मैन इन द मिडल अगर यहाँ पर आता है, वो इससे इसको शेयर्ड सीक्रेट की को जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, दोनों की कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटर में एक टॉम है, एक पर्सन है कोई भी, उसने अपने पास, तो टॉम के पास एक अपना, जैसे एलिस और बॉब के पास अपना एक प्राइवेट नंबर था x=3 y=5। टॉम के पास एक अपना इसी तरीके से प्राइवेट नंबर है जो जिसको हम कहते हैं 4 है फॉर एग्जाम्पल। अब हमने इसमें ये देखना है कि टॉम के पास जो प्राइवेट नंबर है वो अपने प्राइवेट नंबर्स के जरिए से एलिस एलिस का ये वाला, अब देखें इसके अंदर टॉम के पास ये वाला नंबर भी होगा क्योंकि ये पब्लिक नंबर है, इसको ये किसी के पास भी हो सकता है। और ये एलिस का ये वाला नंबर जो कि बॉब के यहाँ से आया था, और ये वाला नंबर, ये दोनों भी पब्लिक हैं। सिर्फ इनके जो आपस में ये वाले नंबर्स थे, ये वाले पब्लिक नहीं थे, बाकी जो से सारे नंबर पब्लिक थे। और टॉम के पास भी इसी तरीके से, टॉम ने अपना एक प्राइवेट नंबर जनरेट किया, और उसने उसके पास ये वाला नंबर भी है, ये वाले नंबर्स भी हैं, और बॉब का ये वाला नंबर भी है, उसके पास सिर्फ ये वाले नंबर्स नहीं है। तो हमने ये देखना है कि जो सेंटर में मैन इन द मिडल वाला बंदा है, वो अपने नंबर के जरिए से दोनों की कीज को पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता, ये हमने देखना है इसके अंदर। तो अब टॉम क्या करेगा, टॉम फिर से टॉम अपना एक फॉर्मूला लगाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो इसको हम लिख लेते हैं T=G⁴ क्योंकि इसके बाद जी भी है एन भी है। अब इसको सोल्व करेगा तो ये क्या आ जाएगा, T=G, आपके पास क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7⁴ mod ऑफ 11। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, T=3 आ गई। जब इसके पास 3 आ गई है तो अब ये जो टॉम है वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मेरे पास अब ये वाली वैल्यू आ गई है, मैं एलिस की जनरेट करूं, कि अब देखूं कि मेरे पास की आती है कि नहीं। हमने ये चेक करने के सेम आती है कि नहीं, और ये भी देखने कि इसके अंदर मैन इन द मिडल वाला अटैक परफॉर्म होता है कि नहीं। अब जो सा यहाँ पर टॉम है वही अपना सबसे पहले एलिस के ऊपर फॉर्मूला लगाएगा, जो कि उसके पास फॉर्मूला क्या होगा, की ऑफ ए को जनरेट करने के लिए, मतलब एलएससी की को जनरेट करने के लिए वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाता है कि क्योंकि उसके पास ये वाली बी वाली वैल्यू भी है, तो वो क्या करेगा, b⁴ मोड किस साथ लेगा, n के साथ लेगा। तो इसके जरिए से वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा उसकी वैल्यू सेम आती है कि नहीं। तो k=b की वैल्यू आपके पास कितनी थी, यहाँ पर 10 थी, तो 10⁻z की वैल्यू 4 mod ऑफ 11। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास की ऑफ ए जो टॉम ने अपनी प्राइवेट नंबर से जनरेट, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से अब वो जो सी बॉब है उसकी कैलकुलेट करता है, तो उसके लिए वो सेम फॉर्मूला लगाएगा, के ऑफ बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा k⁻z mod ऑफ n, ये लगा के देखेगा। तो इसके पास a की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये भी उसके पास होगी, तो वो क्या करेगा, k ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 पावर z की पावर कितनी है उसके पास, z की वैल्यू कितनी थी उसके पास, यहाँ पर z की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 4 mod n। अब उसके पास क्या निकालेगा वो, k b इज इक्वल्स टू, इसको जब वो सोल्व करेगा
2 की पावर 4 को मोड 11 के साथ इसको जब सॉल्व करें तो उसके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उससे अब इसको ये क्या पता लगा है, उसको ये पता लगा, इससे हमें ये पता लगा है, उसको तो नहीं पता लगा, हमें ये पता लगा है कि बेशक इसके अंदर मैन इन द मिडल आ भी जाए, वो एलिस और बॉब की जो सी सीक्रेट कीज है उसको जनरेट नहीं कर सकता। इससे हमें इस फॉर्मूले की मदद से हमें ये पता लगा है कि बेशक जो भी मैन इन द मिडल वाला बंदा आ जाए, अपनी कोई भी प्राइवेट नंबर की मदद से एलिस की और बॉब की को जनरेट नहीं कर सकता। वो सिर्फ शेयर्ड सीक्रेट की अपने अपने प्राइवेट नंबर्स की मदद से दोनों आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये नंबर्स एलिस और बॉब अपनी करेंगे, ये आपकी शेयर्ड सीक्रेट की आपकी जो सी सेम आनी चाहिए, वही एलिस के पास आनी चाहिए, वही आपके पास बॉब के पास भी आनी चाहिए। फिर आपकी इसको कहेंगे कि ये आपकी शेयर्ड सीक्रेट की है। अगर शेयर्ड सीक्रेट की आपकी सेम नहीं आती, इसका मतलब है कि कोई मैन इन द मिडल का अटैक है जिसकी मदद से दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही। इस तरह से जो भी आपके पास ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, डेफी हेलमेट का आपके पास क्वेश्चन आएगा, इधर लिखा हुआ है एलिस सपोज एलिस एंड बॉब विश टू डेफी हेलमेट की एक्सचेंज का आपको मतलब पता लगे कि यहाँ पर शेयर्ड सीक्रेट की आएगी। इसके अंदर एलिस एंड बॉब है एग्रीड ऑन अ नंबर, पाई नंबर पी इज इक्वल टू 13। इसी ये वही वाला नंबर है, इसको आप पी भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं, जो नंबर आप इसको आप दिल चाहे आप कह सकते हैं। ये आप फॉर एग्जांपल जो आपको मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया था यहाँ पर कि ये आपके पास कौन सा नंबर है मिडिल वाला, ये है जो आपके पास यहाँ पर मैंने लिया था एन, तो यहाँ पे इसने क्या ले दिया पी इज इक्वल टू 13, दोनों इस पर एग्रीड है, और जी जनरेटर आपके पास जी इज इक्वल टू 2 है। एलिस ने अपना एक प्राइवेट एक्सपेरिमेंट चूज की है, ए इज इक्वल टू 5, और बॉब ने अपना चूज किया बी इज इक्वल टू 4। इसके बाद आपने जो सारी कैलकुलेशन आपको पहले बताई है आपने वो सोल्व करनी है, और आपके पास वो आ जाएगा। और इसी तरह से आपने इसको इस लास्ट पार्ट के अंदर आपने इसको बताना है कि अगर कोई मैन इन द मिडल वाला बंदा है वो इसकी एक्सचेंज को पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको बस घबराने के लिए आया होगा, आपको डराने के लिए आया होगा, लेकिन सारी कैलकुलेशन आपकी उसी तरीके से परफॉर्म होगी। होप सो आपको जो डेफी हेलमैन है उसको आपकी समझ आ गई कि एक्सचेंज हम लोग उसमें किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो वीडियो के अंदर आपने देख लिया हो किस तरीके से हमने सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की डेफी हेलमैन के अंदर। इसके अंदर हमने सारों का मोड और उनकी पावर लेकर जब सोल्व किया था तो आपके पास जो सा शेड की बन रही थी, और जब भी आपकी क्वेश्चन के अंदर आपकी जब की आपकी सेम आएगी तब भी आपका ये क्वेश्चन सही होगा। अगर आपकी की जो सी डिफरेंट आ रही होंगी तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा, वो आपको गलत होगा। तो आपने कहीं ना कहीं उसकी गलती की होगी। आपका जो गलत है मतलब दोनों जो शेयर्ड कीज हैं वो गलत मतलब सेम तब नहीं आएंगी जब बीच में एक मीट इन द मिडल वाला पर्सन होगा, वो जब अटैक परफॉर्म करेगा तब वो सेम नहीं आएगी। लेकिन उसके अलावा जो है इसमें दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगी। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखते रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।